Good morning to all my dear students of class 7th. Today we are going to start our exercise 2.1 of chapter 2 fractions and decimals. Students, this is our question number 1 and the question number 1 comprises 7 parts in total, and I have written here part 1st and part 5th and part 7th. So I'm going to solve these 3 for you. Rest you have to solve on your own in your homework. Now the first part is 2 minus 3 upon 5. So as you can see, all the questions are of addition and subtraction. So we just simply have to add and subtract whatever it is saying in the question. The fractions in the first part are 2 minus 3 upon 5. So as you can see, 2 is not having any denominator. So we can write 2 as 2 upon 1 minus 3 upon 5. Now 1 and 5 का हम लोग को एलसीएम लेना पड़ेगा बिकॉज क्या है, डिनोमिनेटर इनके सेम नहीं है. सब्ट्रैक्शन या एडिशन के लिए आपको बताया गया है कि डिनोमिनेटर सेम होना जरूरी है फ्रैक्शंस का. तो हम पहले इनके डिनोमिनेटर को सेम करते हैं. हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का पहले एलसीएम ले लेंगे. तो 1 एंड 5 का जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा स्टूडेंट्स 5. अब 1 के टेबल में 5 जो आता है वो कितने जा आता है स्टूडेंट्स 5 जा. तो 5 लिख दिया मैंने यहाँ पे, एंड 2 ऑलरेडी इसका न्यूमरेटर था उसे मैंने यहाँ लिख दिया ब्रैकेट में. माइनस 5 के टेबल में 5 आता है 1 जा, ये 1 लिखा मैंने जितने जा आता है, और फिर 3 से हम क्या कर देंगे इसका मल्टीप्लाई अगेन क्योंकि 3 इसका न्यूमरेटर है. नाउ 5 2 जा 10 माइनस 1 3 जा 3 अपॉन 5 एंड 10 माइनस 3 विल बी इक्वल टू 7 अपॉन 5. सो 7 अपॉन 5 विल बी आवर आंसर. नाउ पार्ट 5 देखें स्टूडेंट्स. अब यहाँ हम लोग के पास 3 नंबर है, उन तीनों को हमें क्या करना है, सिंपली एडिशन करना है. 10 5 एंड 2 का हम लोग क्या करेंगे, पहले एलसीएम ले लेंगे और 10 5 एंड 2 का जो एलसीएम आएगा वो 10 आएगा स्टूडेंट्स. नाउ 10 के टेबल में जो 10 आता है वो कितने जा आता है 1 टाइम्स, एंड 1 we have to multiply 1 by 7 because the numerator of 7 upon 10 is 7. so हम लोग को 1 को क्या करना पड़ेगा 7 से मल्टीप्लाई. प्लस 5 के टेबल में 10 आता है कितने टाइम्स स्टूडेंट्स 2 जा. अब 2 तो हम लोग का जितने टाइम्स आता है वो लिखा हम लोगों ने, और फिर ऊपर जो न्यूमरेटर में 2 है उससे हमने क्या लिख दिया ब्रैकेट में. प्लस 2 के टेबल में 10 आता है 5 टाइम्स, तो 5 लिखा मैंने यहाँ पे, और 5 का फिर हम क्या करेंगे ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई. अब सिंपली हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाले डिजिट्स को. 1 7 जा 7, 2 2 जा 4, 5 3 जा 15 अपॉन 10. अब हम क्या करेंगे, अपने डिजिट्स को सिंपली ऐड कर देंगे. 7 प्लस 4 प्लस 15, 7 प्लस 4 प्लस 15 इज 26 अपॉन 10. अब आप देख रहे हैं 26 अपॉन 10 जो है वो अपने लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, तो इसे हम क्या करेंगे, जो कैंसिल हो रहे डिजिट्स उनको कैंसिल कर देते हैं, और ये 26 अपॉन 10 2 से कैंसिल हो रहे. 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10. तो कितना आ गया स्टूडेंट्स आंसर हम लोग का 13 अपॉन 5. चलिए इसका नेक्स्ट लास्ट पार्ट जो है 7 पार्ट 8 1 अपॉन 2 माइनस 3 5 by 8. So as you can see the fractions over here are in the mixed form. So हम लोग को पहले क्या करना है, अपने मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है अपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. तो ये भी आपने अपने प्रीवियस क्लास में सीखा है किस तरीके से हम अपने मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं. तो हम क्या करेंगे, जो 2 का डिनोमिनेटर में उसे लिख देंगे डिनोमिनेटर में ही, एंड 2 को पहले 8 से करेंगे मल्टीप्लाई. 2 8 जा कितना होता है 16, एंड 16 को फिर हम अपने न्यूमरेटर से क्या कर देंगे प्लस. 16 प्लस 1 17. Now 17 I am going to write in my numerator. माइनस सिमिलरली स्टूडेंट्स इसको चेंज करना है. 8 आ जाएगा हम लोग को डिनोमिनेटर में. 8 3 जा 24, एंड 24 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 5 में, कितना आ जाएगा 29. अब सिंपली जैसे हम लोग का प्रीवियस क्वेश्चन थे, प्रीवियस पार्ट थे, वैसे ही हम लोग को करना है. 2 एंड 8 का लेना है एलसीएम, एंड 2 एंड 8 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 8. 2 के टेबल में 8 आता है स्टूडेंट्स 4 जा, तो इस 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारे न्यूमरेटर 17 से. माइनस 8 के टेबल में 8 आता है 1 जा, एंड 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी न्यूमरेटर 29 से. चलिए 17 4 जा या 4 17 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 68, एंड 1 29 जा 29 अपॉन 8. सो अब हमें क्या करना है, सिंपली 68 माइनस 29 को सॉल्व करना है. 68 माइनस 29 स्टूडेंट्स होता है 39 अपॉन 8. तो 39 अपॉन 8 आप देख रहे हैं कि ये जो है अपना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. अब आप चाहे तो स्टूडेंट्स आंसर को यही अपना लेफ्ट कर दीजिए, ये भी हम लोग का ठीक है. बट अगर आप क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन हम लोग को किस फॉर्म में दे रखा है, मिक्स फॉर्म में दे रखा है, मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखा है. और हम लोग अपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को भी क्या कर देंगे, अपने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं. तो 39 अपॉन 8 को जब स्टूडेंट्स आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा
47/8। दिस विल बी अवर आंसर। चाहे तो आप यहाँ तक निकालें मिक्स फ्रैक्शन में करके, या फिर आप अपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही आंसर को छोड़ सकते हैं। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 2। Now this is our question number 2. Arrange the following in descending order, and the question comprises 2 parts, and I am doing part first for you. And descending order का मतलब होता है स्टूडेंट्स, आपको जो आपको गिवन फ्रैक्शंस है इनको बड़े से छोटे ऑर्डर की तरफ आपको अरेंज करना है। So as you can see, part first is 2/9, then 2/3 and then 8/21. So इनको अरेंज करने के लिए या बोल सकते हैं इनको कंपेयर करने के लिए तो बेटा ये होना चाहिए कि इनके डिनोमिनेटर क्या हो, पहले सेम हो। और आपको पता है डिनोमिनेटर हम फ्रैक्शन के सेम कैसे करते हैं, बाय टेकिंग इट्स एलसीएम। सो स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू टेक द एलसीएम ऑफ 9, 3 and 21। तो आप लिखेंगे यहाँ पे अपना सॉल्यूशन डालेंगे इस तरीके से, और यहाँ लिखेंगे एलसीएम ऑफ 9, 3 and 21। स्टूडेंट्स, एलसीएम हम फाइंड करेंगे अपने साइड में 9, 3 and 21 का। सो एज यू कैन सी ये तीनों नंबर जो है डिविजिबल है 3 से। 3 times 9, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। Now again ये 3 के टेबल में आ रहा है 1, then 1 and then 7, and then ये 7 से डिविजिबल है 1 1 1। Now as you can see, we have to multiply the factors 3 into 3 into 7, and it will lead us to 3 3 ja 9, 9 7 ja 63। So as you can see, the LCM will be 63। So 9, 3 and 21 का एलसीएम आया है 63। अब हम लिखेंगे अपना फर्स्ट नंबर 2/9, एंड 2/9 का डिनोमिनेटर जो है 9 है। हम देखेंगे 9 के टेबल में 63 कितने टाइम्स आता है। सो 9 7 जा 63, तो हम क्या करेंगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब हमने डिनोमिनेटर में 7 से मल्टीप्लाई करा है, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट इन द न्यूमरेटर आल्सो। तो ये बन गया 2 7 जा 14 एंड 9 7 जा 60। ये हो गया हम लोग का फर्स्ट नंबर, जो कि 2/9 था, वो बन गया 14/60। अब सेकंड नंबर हम देखते हैं अपना, वो है 2/3। अगेन हम लोग को 3 के टेबल में देख रहे हैं 63 कितने टाइम्स आता है स्टूडेंट्स। तो 3 के टेबल में जो 63 आएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 21 जा। तो 21 से मल्टीप्लाई करें डिनोमिनेटर में, तो मल्टीप्लाई हम इसको 21 से न्यूमरेटर में भी कर देंगे। एंड 21 into 2 is 42 अपॉन, यहाँ तो 63 आने वाला है। तो सेकंड नंबर जो 2/3 था वो बन गया हम लोग का 42/63। अब हम लोग का थर्ड नंबर 8/21। अगेन 21 के टेबल में 63 कितने टाइम्स आएगा स्टूडेंट्स, 3 टाइम्स आएगा। तो 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों में। 8 3 24/60। तो 8/21 जो है वो कितना हो गया हम लोग का 24/63। अब जो नंबर्स है वो मेन हम लोग के ये है नंबर्स। फर्स्ट नंबर जो था 2/9 वो ये है, इसके इक्विवेलेंट है। एंड सेकंड नंबर 2/3 42/63 के इक्विवेलेंट है। एंड थर्ड जो नंबर है 8/21 वो 24/63 के इक्विवेलेंट है। अब स्टूडेंट्स, आप इनको सिंपली अरेंज कर सकते हैं इन द डिसेंडिंग ऑर्डर बाय सीइंग इट्स न्यूमरेटर। आप न्यूमरेटर देख के इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। डिसेंडिंग एज इन बड़े से छोटा। तो बड़ा नंबर तो हमें दिख रहा है कौन सा, 42/63। सो 42/63 आ जाएगा फर्स्ट नंबर पे। उसके बाद जो है वो कौन सा हम लोग का सेकंड आएगा हम लोग का 24/63। तो हम लोग टू राइट इट हियर 24/63। देन लास्ट जो नंबर है वो क्या हम लोग का 14/63। अब स्टूडेंट्स, नंबर तो हम लोगों ने ये वाले अरेंज करे हैं अपने जो हम लोग के निकल के आए हैं, बट आपको पता है हम लोग को अरेंज के लिए करना था 2/9, 2/3 एंड 8/21। सो इनके जो इक्विवेलेंट नंबर है अब हम उन्हें इसके नीचे लिखेंगे। तो मेरे पास स्पेस नहीं, I'm writing over here. So as you can see 42/63 किसके इक्विवेलेंट था, 2/3 के। सो फर्स्ट नंबर आ गया हम लोग का 2/3। आफ्टर दैट 24/63 दैट इज इक्विवेलेंट टू 8/21। एंड लास्ट जो नंबर है 14/63 दैट वाज इक्विवेलेंट टू 2/9। सो दिस इज अवर अरेंजमेंट ऑफ 2/9, 2/3 and 8/21 in descending order. Now we are moving to question number 3. Now students, this is our question number 3. In a magic square, the sum of the numbers in each row, column and diagonal is same. Is this a magic square? आपको चैप्टर नंबर 1 में भी मैजिक स्क्वायर के बारे में बताया था स्टूडेंट्स कि मैजिक स्क्वायर वो स्क्वायर होता है जिसमें कि हर रो, हर कॉलम और जितने डायगोनल्स है, बेसिकली इसमें 2 डायगोनल्स है, ये
डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2, इनका जब आप सेपरेटली सम करें तो सबके सब अगर इक्वल आ रहे हैं तो आप बोलेंगे हाँ ये मैजिक स्क्वायर है। अगर सम करके इक्वल नंबर नहीं आ रहा है तो हम बोलेंगे ये मैजिक स्क्वायर नहीं है। तो चलिए हम फर्स्ट रो का सम निकालते हैं। फर्स्ट रो का जब आप सम निकालेंगे, सम अलोंग, ऐसे हमने कॉमन लाइन लिख दी, सम अलोंग। अब लिख रही मैं फर्स्ट रो, जो फर्स्ट रो है उसका सम आप लोग क्या है 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11। सो 4 जब आप इनका सम करेंगे 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11 कितना आएगा स्टूडेंट? 9 प्लस 2 हो गया 11, 11 प्लस 4 15। तो फर्स्ट रो का सम आ गया हम लोग का 15/11। सिमिलरली हम निकालेंगे सेकेंड रो। सेकेंड रो का नंबर्स है 3/11, 5/11, 7/11। नाउ हम राइटिंग डायरेक्टली सेकेंड रो का जब आप सम करेंगे सो 3 प्लस 5 प्लस 7 अगेन कितना आ रहा है हम लोग का 15/11। अब थर्ड रो की बात करते हैं। थर्ड रो में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स? 8/11, 1/11, 6/11। सम करेंगे 8 प्लस 1 9 एंड 9 प्लस 6 15, अगेन 15/11। अब बात करते हैं हम लोग कॉलम्स की। तो फर्स्ट कॉलम की अगर मैं बात करूं, कॉलम नंबर फर्स्ट, तो फर्स्ट कॉलम में क्या कौन कौन से एलिमेंट्स है? 4/11, 3/11, 8/11। सम करेंगे 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 8 अगेन 15/11। तो फर्स्ट कॉलम का भी कितना आ रहा है? 15/11। सिमिलरली सेकंड कॉलम का हम करेंगे। स्टूडेंट्स मेरे पास स्पेस नहीं है, आप लोग इसको जस्ट इन वर्टिकल जो लाइन्स है उसमें लिखेंगे। सेकंड कॉलम में क्या है हम लोग को? 9/11, 5/11, 1/11। तो आप इन्हें ऐड करें, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 9 अगेन 15/11। सिमिलरली आप थर्ड एलिमेंट का जब आप करेंगे थर्ड कॉलम का तो किन्हें ऐड करना है? 2/11, 7/11, 6/11। 7 प्लस 2 9 एंड 9 प्लस 6 अगेन 15/11। अब बात करते हैं लोग डायगोनल्स की। तो डायगोनल हम लोग की ये वाला एलिमेंट होते हैं स्टूडेंट्स जो मैंने आपको ये दिखाए थे। तो डायगोनल 1 में हम लोग का है 4/11, 5/11, 6/11। प्लस कीजिए 4 प्लस 5 9 एंड 9 प्लस 6 अगेन 15/11। सो डायगोनल फर्स्ट का सम करके भी कितना आ रहा है? 15/11। और डायगोनल 2 की बात करें तो इसमें एलिमेंट है 2/11, 5/11 एंड 8/11। अब आप इनको सम कीजिए, 2/11 प्लस 5/11, 7/11, 7/11 plus 8/11 again 15/11. So as you can see, the sum of numbers in each cases is same. Therefore, it is a magic square. ये आप लिखेंगे the sum of numbers are same. Therefore, it is a magic square. तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपको मैजिक जो स्क्वायर गिवन है वो एक्चुअल में मैजिक स्क्वायर है, क्योंकि सभी एलिमेंट्स को जो रो है, कॉलम है और जो डायगोनल्स हैं सभी को ऐड करके एक सेम नंबर 15/11 आ रहा है। तो यहाँ ये मैजिक स्क्वायर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। Now question number 4 is a rectangular sheet of paper is 12 1/2 centimeter long and 10 2/3 centimeter wide. Find its perimeter. आपको एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर गिवन है और उसकी लेंथ एंड विड्थ दोनों गिवन है आपको, ठीक है। एंड उसका क्या फाइंड करना है? पेरीमीटर। सो एज यू नो द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ। सो सिंपल हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज करना है और इसको फाइंड करना है। सो स्टूडेंट्स एज यू कैन सी द लेंथ एंड ब्रेथ वी हैव गिवन इन द मिक्स्ड फ्रैक्शन। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दीज मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू द इम्प्रॉपर वन। सो हम लिखेंगे यहाँ पे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पेपर या रेक्टेंगुलर शीट आप लिख लें, रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल टू कितना गिवन है स्टूडेंट्स? 12 1/2 सेंटीमीटर। तो जब आप इस 12 1/2 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे ये आएगा 12 2 जो 24 प्लस 1 25/2 सेंटीमीटर। ये हम लोग की लेंथ आई है स्टूडेंट्स। सिमिलरली हम क्या फाइंड कर लेंगे? विड्थ। विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट अगेन हम लिखेंगे रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल टू कितना गिवन है हम लोग को? 10 2/3 एंड 10 of 2/3 को जब आप चेंज करेंगे अपने इम्प्रॉपर में 10 3 जा 30, 30 प्लस 2 32/3 सेंटीमीटर। तो ये हम लोग को क्या होगा? लेंथ एंड ब्रेथ हम लोगों ने फाइंड कर लिया है, लेंथ और ब्रेथ हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब हमें क्या सिंपली फाइंड करना है? इसका रेक्टेंगल का पेरीमीटर। सो आई एम गोइंग टू फाइंड द पेरीमीटर
पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला पहले हम प्लेस करेंगे. द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, the perimeter of rectangle is equal to 2 into L plus where L and B are क्या है, हम लोग को लेंथ एंड ब्रेथ. सिंपली हमें क्या करना है, हम लोग को इसमें अपनी वैल्यूज लेंथ एंड ब्रेथ की क्या करनी है, प्लेस करनी है स्टूडेंट्स. तो चलिए लेंथ एंड ब्रेथ की वैल्यूज प्लेस करते हैं हम लोग अपनी. तो 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ इज 25/2 plus breadth is 32/3. As you can see, we have to add 25/2 and 32/3. And you can see over here the denominator is not same. So we are going to make our denominator same by taking its LCM. So I'm writing here 2 into 2 and 3 का LCM आएगा student 6. Now 2 3 are 6 and 3 को हमें क्या करना पड़ेगा, 25 से मल्टीप्लाई. एंड 25 3 जा स्टूडेंट्स होता है 75 प्लस 3 2 जा 6. और अब इस 2 को हमें किससे 32 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 32 into 2 will lead us to 64. Now again first we have to add them. 75 plus 64 will give us 139 upon 6. Now simply we have to just मल्टीप्लाई देम. तो आपको दिख रहा है मल्टीप्लीकेशन हम कैंसिल कर सकते हैं. 2 3 जा 6 होता है स्टूडेंट्स. सो कितना आ रहा है स्टूडेंट्स हम लोग को 139/3. 139/3 सेंटीमीटर. या तो आप अपने रेक्टेंगल के पैरामीटर को यहीं लीव कर दीजिए, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, इसका अगेन आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, क्योंकि हम लोग की लेंथ एंड ब्रेथ जो थी वो मिक्स फ्रैक्शन में गिवन थी. तो मिक्स फ्रैक्शन में जब आप इसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग का आएगा 46/1/3. So 46/1/3 centimeter is our perimeter of the rectangular sheet. Now we are moving to our next question. Now students, this is our question number 5. Find the perimeter of first triangle ABE, and second part is rectangle BCDE. In the figure, whose perimeter is greater? आपको बताना है किसका perimeter greater है. So first we need to find the perimeter of triangle, and then we have to find the perimeter of rectangle, and after that we have to compare the perimeter of each of them. So as you can see, triangle ABE and rectangle BCDE sharing the common base BE, जो कि कितने सेंटीमीटर का है, 2 3/4 सेंटीमीटर का है. स्टूडेंट्स ये आंसर आप खुद ही अटेम्प्ट करने वाले हैं, मैं सिर्फ इसका मेथड बताने वाली हूँ आपको. आंसर में कैसे करना है और फॉर्मूला क्या लगाना है आपको ये पता होना चाहिए. तो टू फाइंड द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ABE, ये जो आपको ट्राइंगल ABE है इसका पैरामीटर फाइंड करना है. तो हम क्या करेंगे, पैरामीटर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, सम ऑफ ऑल साइड, या बेसिकली या तो उसका फॉर्मूला हो पर्टिकुलर, या हम क्या कर देते हैं अपने फिगर की सारी साइड्स को सम कर देते हैं. सो एज यू कैन सी दिस ट्राइंगल इज अ स्केलेन ट्राइंगल. सो इन द स्केलेन ट्राइंगल वी जस्ट हैव टू ऐड ऑल द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल. सो आप क्या करने वाले हैं, फर्स्ट पार्ट डालेंगे एंड लिखेंगे यहाँ पे पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ABE, एंड फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसके सारी साइड्स का सम लिखेंगे. दैट मीन्स AB प्लस BE प्लस AE. तो स्टूडेंट्स आप इसमें क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज जो AB की है वो है 5/2, देन BE की वैल्यू 2 3/4, देन 3/5 ये प्लेस करेंगे एंड इनको सम करके स्टूडेंट्स आपको खुद से दिखाना है. मैं डायरेक्टली यहाँ पे आंसर लिख रही हूँ जो आएगा हम लोग का 177/20. ये सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट आंसर है, आपको इसके नीचे के जो बीच में स्टेप्स आने वाले एडिशन के वो खुद करके ट्राई करना है. ओके, क्योंकि आपको सम करना फ्रैक्शंस को आता है तो आप खुद करेंगे. नाउ अगेन ये हम लोग का किस में है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करेंगे तब आ जाएगा हम लोग का 817/20. ये हम लोग का फर्स्ट पार्ट का आंसर है. सिमिलरली आप क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में हम लोग निकालेंगे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल BCD. I'm going to write here perimeter of rectangle. Yeah, I'm directly writing BCDE, which is a rectangle itself. And the formula to find the perimeter of rectangle, we have done it earlier, 2 into L plus B. And लेंथ में आप पुट करने वाले हैं अपनी BE. एंड BE की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 2 3/4.
सो आप यहाँ पे लेंथ की जगह प्लेस करेंगे 2/3/4 एंड देन प्लस एंड ब्रेथ की जगह प्लेस करेंगे 7/6 एंड सिंपली अगेन आपको इसको क्या करना है, इनको सम करके आफ्टर दैट 2 से मल्टीप्लाई करना है और उस केस में आपका आंसर आने वाला है 47/6। ओके 47/6 हम लोग का आंसर आएगा। उसको फिर से आप अपने आप से नेक्स्ट इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, अब थर्ड जो हम लोग को इसमें बोला गया है हुज पैरामीटर इज ग्रेटर। तो जो हम लोग के आंसर आया है 777/20 एंड 47/6, इन्हें आपस में कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो पहले हम इनके डिनोमिनेटर सेम करेंगे आफ्टर टेकिंग द एलसीएम। आप 20 और 6 का एलसीएम लेंगे एंड अगेन आप इन दोनों को जैसे हम लोग कंपेयर करते हुए चल रहे हैं वैसे आप इनको सिंपल कंपेयर कर देंगे एंड उसके बाद देखेंगे कौन सा जो फ्रैक्शन है वो हम लोग का ग्रेटर आ रहा है। जो भी फ्रैक्शन आपको ग्रेटर आएगा आप बोलेंगे कि इसका पैरामीटर जो है वो दूसरे वाले से क्या है, बड़ा है। ठीक है, इसको आपको खुद से सॉल्व अपने आप से करना है। मैंने जस्ट आपको मेथड बता दिया कि पहले आप पैरामीटर ट्रायंगल इस तरीके से फाइंड करके निकालेंगे, बीच के स्टेप्स आपको खुद करने हैं सॉल्व एंड पैरामीटर ऑफ BCD अगेन फिर आप इसमें वैल्यू पुट करके यहाँ से आप सॉल्व करेंगे। आंसर मैंने आपको बताया 47/6 आ रहा है। आफ्टर दैट आप क्या करना है आपको कि आपको बताना है किसका पैरामीटर बड़ा है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अपने जो नंबर्स है 177/20 एंड 47/6 सेंटीमीटर को क्या करना है, कंपेयर करना है। एंड कंपेयर करने के लिए पहले हम इनके डिनोमिनेटर सेम करेंगे एंड आफ्टर दैट बोलेंगे कि ये वाला पैरामीटर जो है वो इससे बड़ा है। सो यानी कि ये जो फिगर है इसका पैरामीटर उस वाले फिगर से, सेकंड वाले फिगर से बड़ा आ रहा है। तो आप इसको खुद करना है स्टूडेंट्स पूरा अटेम्प्ट एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। थैंक यू।